हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अड्डा 24/7 पर। आप सभी को पता है कि नाबार्ड की जो एनुअल रिपोर्ट है वो आ चुकी है। उसकी मैं एक सीरीज़ यहाँ पर रन कर रही हूँ। 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रोज़ सुबह 8:30 बजे मैं इस सीरीज़ को लेकर आती हूँ। अगर आपने इससे पहले 4 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाकर देखिए। उसकी प्लेलिस्ट मेरे टेलीग्राम पर भी है और आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे जो है यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। चैप्टर का नाम है फंडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ। सो यहाँ पर बेसिकली आपकी फंडिंग की बात होगी कि किस तरीके से नाबार्ड हेल्प कर रहा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करने में डेफिनेटली, ताकि जो रूरल एरिया है उसकी एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इसी से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। देख लेते हैं हम आगे। आप सभी को पता है कि हम जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमने जो है ये अभी 75th ईयर जो हमारा हमने पिछली बार मनाया था उसमें हमने जो है सेलिब्रेट किया है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमारी सरकार का सबसे बड़ा आज तक का प्रोजेक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़ा एक अमाउंट दिया गया था। 111 लाख करोड़, 111 लाख करोड़ का अमाउंट यहाँ पर दिया गया था 5 सालों के लिए, जिस पर यह था कि हम जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया, पूरे देश में जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी करनी है, बढ़ावा देना है। पाइपलाइन का मतलब है कि बहुत सारा पाइपलाइन होता है कि जब हमारे बैक टू बैक बहुत सारे काम ऐसे डिसाइडेड होते हैं कि जी हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें रोड्स इंप्रूव करने हैं, रेलवेज इंप्रूव करने हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये 5 सालों के लिए अमाउंट दिया गया था। 2020 में ये दिया गया था, 2025 तक ये 111 लाख करोड़। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसमें जो है पीएम गति शक्ति की भी बात करते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ जी। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे जो है रूरल, यहाँ पर फाइनेंसिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक एक सेकेंड, हम यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं है, मतलब ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो ब्राइटनेस को जो है हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, है ना। तब तक बस मुझे 1 मिनट दीजिए, हम ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है फाइनेंसिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहाँ पर अगर मैं मार्च का आंकड़ा बताऊं, क्योंकि ये रिपोर्ट में ही जितने भी आंकड़े हैं वो मार्च 2023 तक के ही हैं, तो मार्च 2023 तक का जो क्यूमुलेटिव सैंक्शन है, यानी जो टोटल सैंक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंदर, दैट इज अराउंड 7.5 लाख करोड़, जिसमें से जो डिसबर्समेंट हो चुका है, ब्राइट है बहुत, थोड़ा लाइट कर दीजिए। बेटर, हाँ जी, आई थिंक अभी बेटर होगा। यस, तो आई थिंक अभी आपको वर्ड्स बेटर तरीके से दिख रहे होंगे, है ना। इस अब हम शुरू करते हैं। सो मैं बोल रही थी कि डिसबर्समेंट, जब भी आप शब्द सुनो, डिसबर्स मतलब ये इतना पैसा जो है वो दिया गया है। एक होता है सैंक्शन कि जी मैंने मान लो मैं ये बोल देती हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ना 100 रुपए लगेंगे, ठीक है, यानी मैंने 100 रुपए जो है उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिए। ठीक है, अब उस 100 रुपए में से जब मैं जो है 60 रुपए देती हूँ, मतलब 60 रुपए मैंने एक्चुअली में रिलीज किए हैं अपनी पॉकेट से, मैं बोल रही हूँ मिलेंगे तो आपको 100 रुपए, बट अभी के लिए मैंने आपको 60 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो ये सैंक्शन अमाउंट होता है और ये डिसबर्स्ड अमाउंट होता है कि कितना हम दे चुके हैं। ये वाले जो 2 शब्द हैं ये आप पूरी रिपोर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सो 5.7 लाख करोड़ जो है उसमें से डिसबर्स हुआ है। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम होती हो नंबर्स याद करने में, वो ग्राफ की सहायता ले सकते हैं। बड़ा अच्छा ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर अच्छा ये जो यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं ना, अगर आपको इनका मतलब नहीं पता ना, थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है। यहाँ पर हर चीज का जो है आपको फुल फॉर्म लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर MIF आप पढ़ोगे, यानी माइक्रो इरिगेशन फंड, तो ऊपर जाके देख लो MIF का कितना जो है डेटा है। यहाँ पर जो MIF है यानी दिस वन, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन फंड में जो है कितना पैसा जो है वगैरह वगैरह। यहाँ पर नाबार्ड मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स रूरल एरिया के लिए मार्च 2023 तक का ये आंकड़ा है। तो माइक्रो इरिगेशन फंड में कितना पैसा लगाया है, किसमें कितना लगाया है। ठीक है, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है। तो यहाँ पर आप ये आंकड़े जो इंपॉर्टेंट है ना, 1-2, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, है ना, या फिर माइक्रो इरिगेशन हो गया, ये सारी चीजें ही आप याद रखें, ज्यादा आप जो है ओके
ठीक है, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं RIDF भी आप जो है बहुत बार सुनेंगे। RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर सेक्टर वाइज कॉम्पोजिशन बताया हुआ है कि जी एग्रीकल्चर में इतना % रुपए गए हैं, रूरल कनेक्टिविटी के लिए इतना, जैसे रोड वगैरह बनवाते हैं ना गाँव में, और सोशल सेक्टर के लिए जैसे स्कूल वगैरह बनवा दिया, वॉशरूम्स बनवा दिए, टॉयलेट्स बनवा दिए, गलियां पक्की करवा दी, ये सारे सोशल काम होते हैं। तो कितना पैसा जो है कहां पर गया है, ये यहाँ पर डिसबर्स्ड और सैंक्शन अमाउंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा स्टेट वाइज, अगेन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, बस अपनी जानकारी के लिए अगर आपको ग्राफ में इंटरेस्ट हो और आपको इंटरेस्ट हो कि कौन से स्टेट में कितना पैसा गया है, तो आप देख सकते हो। एग्जाम में बहुत ज्यादा ये यहाँ से नहीं आने वाला है। ठीक है, सेक्टर में भी आप जो है थोड़ा सा आइडिया रखेंगे कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा दिया गया है, सोशल सेक्टर में, रूरल कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो ग्राफ था ना, उसमें आपको परसेंटेज में बता दिया, माफ कीजिएगा एक बार लोड होने दीजिए इसको। हाँ यहाँ पर तो आपको परसेंटेज में बता दिया, और यही परसेंटेज जो है यहाँ पर आपको नंबर्स में बताया हुआ है पूरा कि कितने रुपए जो हैं किसको दिए गए हैं। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि इरिगेशन के लिए इतना अमाउंट दिया गया है या फिर इतना परसेंटेज दिया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर किसको दिया गया है, थर्ड नंबर पर किसको दिया गया है, एक यहाँ पर मोटा मोटा आइडिया आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये बहुत ही पुराना फंड है, ट्रस्ट मी, बहुत पुराना फंड है। ठीक है, हाँ जी, पता नहीं आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे या फिर हो भी गए होंगे। 1996 में ये फंड बन गया था, सरकार ने ये फंड बनाया था ताकि जितने भी शॉर्टफॉल्स हैं, यानी जितनी भी कमियां आती हैं गांव के डेवलपमेंट में, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो इस फंड से जो है पैसे वो दे दिए जाएंगे। अगर मैं 2023 की बात करूँ तो RIDF का कौन सा ट्रांच है यहाँ पर, ये जो है ये कितना हो गया, 20, 25, 26, 27, 28। ठीक है, सो 28वां जो ट्रांच है, यानी 28वां नंबर का जो आप बोल सकते हो कि पैसा है, वो यहाँ पर दिया गया है। और इतना एलोकेशन जो है यहाँ पर दिया गया है 39,000 करोड़ के आसपास, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी ये जो अगर मैं हाइक बताऊं 32% हाइक है अगर हम पिछले साल के मुकाबले जो है देखें तो। मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो है यहाँ पर ना हाईलाइट कर दिए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मेक श्योर कि आप हाईलाइटेड पॉइंट्स को तो जरूर अपने एग्जाम में पढ़कर जाएं। ठीक है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, या फिर चाहते हो कि मैं आपको नोट्स बना के दूं, उसके लिए आपको मेरा पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैं एंड में बताऊंगी कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो यहाँ पर आपको दिखेगा कि, माफ कीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, ये बोर्ड का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से ये टच काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। ओके, सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हो जाने दीजिए इसको, जो ये कर रहा है इसको कर लेने दीजिए थोड़ी देर, है ना, उसके बाद हम पढ़ते हैं। लेट इट वर्क। ओके, तो हम जहां पर थे वहीं पर चलते हैं फटाफट। हाँ जी, हम यहाँ पर थे, आउटपुट एंड आउटकम अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ पर क्या क्या आउटपुट्स हैं तो आप ये देख सकते हैं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में इरिगेशन पोटेंशियल के लिए इतना जो है वो हमने देखा है, रूरल ब्रिजेस के लिए क्या आंकड़े हैं, रूरल रोड्स के लिए, और यहाँ पर कितने करोड़ जो है यहाँ पर परसेंटेज नॉन रिकरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो कहाँ कहाँ जो है RIDF ने कितने कितने अमाउंट में कितने कितने परसेंटेज में हेल्प की है, ये सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा है। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो पूछे जाएंगे कि SDG नंबर 8 क्या होता है, नंबर 13 क्या होता है, नंबर 15 क्या होता है। ठीक है, इससे अलावा आपसे इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेक श्योर आप ये याद रखें। ठीक है, इनकी ना मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई हुई है जो आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। मैंने अपने इसी सीरीज में जो है आपको ट्रिक बताई हुई है कैसे याद करने हैं, उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो इम्पोर्टेंट होगा, ये जो सारे आपको जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना, ये आप अपने फेज 2 में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगेन फिर से कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं। नंबर 1 नो पॉवर्टी, नंबर 2 जीरो हंगर, नंबर 3 हेल्थ वाला होता है, ठीक है, बट यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, तो ये जो भी दिए हुए हैं। नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑन सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सो सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट पे जो है क्या जो है यहाँ पर वो है, यहाँ पर आपके देखिए MCQ कोई भी नहीं बनेगा यहाँ से, बट यहाँ से आप कुछ पॉइंट उठा सकते हो अपने फेज 2 के पेपर के लिए। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, RIDF में के तहत जो पैसा दिया जा रहा है उसमें सोशल सेक्टर पर क्या असर पड़ा है, ठीक है, उनकी वजह से। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब कुछ नए इनिशिएटिव्स देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में नाबार्ड के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो है नाबार्ड ने कंट्रीब्यूट किया है स्टेट शेयर ऑफ फ्लैगशिप गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग स्कीम्स को जो है नाबार्ड ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। आप देख सकते हैं 4734 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन, उसके बाद 1752 करोड़ अंडर PM कुसुम योजना, ठीक है, फ्रॉम द 28th ट्रांच ओनली, ठीक है। सो ये हम याद रखेंगे कि कितना जो है नाबार्ड ने कौन सी स्कीम को कंट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड की बात आ जाती है, जो अक्सर आपको LTIF करके दिखेगा, LTIF, तो समझ जाना ये लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड की बात हो रही है, ठीक है। इसको अनाउंस किया गया था 2017 के बजट में, ठीक है, जिससे जो है जितना भी आपका कंप्लीशन हुआ है, जितने भी आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में, मेजरली 18 स्टेट्स में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, वो कितने कंप्लीट हुए हैं, कितने कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसको जो है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, इस चीज़ के लिए है, राइट। अब यहाँ पर जो है आप अगेन ये कुछ एग्जाम्पल्स के लिए कुछ केस स्टडीज़ हैं जो आप अपने एग्जाम्पल्स के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड का जो इनिशियल कॉपस है 5000 करोड़ का दिया गया है 2020 से 23 तक, ठीक है, नाबार्ड ने ये दिया है, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन आई एम श्योर आप सभी को पता होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन फंड में क्या है, क्या क्या है, मतलब टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, डिसबर्स कितना हुआ है, कौन से स्टेट को कितना दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु को, ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू में है वो सैंक्शनड अमाउंट है और जो ब्राउन में है वो डिसबर्स्ड अमाउंट है, ठीक है। तो तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जितना पैसा सैंक्शन हुआ था उसने डिसबर्स कर दिया है। हरियाणा में बहुत बड़ा गैप है, जितना सैंक्शन हुआ था उतना डिसबर्स नहीं हुआ है। तो सिमिलरली आपका जो भी स्टेट है आप अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्कोप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ कि नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस का स्कोप और परफॉर्मेंस कैसा है, तो अगेन यहाँ पर नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसको हम NIDA बोलते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म जो है हमें सोल्यूशन लोन्स वगैरह के लिए स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम रूरल कनेक्टिविटी, पीने का पानी हो, एनर्जी की समस्याएं हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ये सारी प्रॉब्लम जो हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस 31 मार्च तक का है, जहाँ पर इरिगेशन के कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं चुने गए हैं, उनको कितना जो है लोन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रूरल टूरिज्म के लिए क्या डेडिकेट किया गया है, रूरल एजुकेशन के लिए जो है 470 करोड़ जो है वो दिए गए हैं, क्यूमुलेटिव यानी टोटल जो है आपका इतने पैसे जो हैं दिए गए हैं, और वो अलग अलग सेक्टर्स को दिए गए हैं, ये आपके ऊपर लिखे हुए हैं। तो किसी भी सेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए रूरल एजुकेशन के लिए कितना पैसा जो है यहाँ पर सैंक्शन किया गया है, राइट। सो इस तरीके से भी आ सकता है। अगर मैं टर्म लोन की बात करूँ सेक्टर वाइज, तो अगेन यहाँ पर सोशल सेक्टर के लिए इतना मैक्सिमम याद रखिए इरिगेशन के लिए है, सेकंड नंबर पे सोशल सेक्टर के लिए है, ठीक है। टॉप 2 अगर हम याद रखें तो काफी बेनिफिट हो जाता है एग्जाम में, टॉप 2 से ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। नेक्स्ट आउटपुट अंडर नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो अगेन ये जो है अलग अलग सेक्टर्स का वेटेज दिया हुआ है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन में, इरिगेशन में, माइक्रो इरिगेशन में, रेन्यूएबल एनर्जी में, पावर ट्रांसमिशन में, ड्रिंकिंग वाटर में, रूरल एजुकेशन और कनेक्टिविटी में यहाँ पर कीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ कि 7,000-7,500 के आसपास किलोमीटर रोड्स बनाने में हेल्प करी है, 7.9 किलोमीटर ब्रिजेस, 8.5 किलोमीटर्स एरियल रोपवे जो होता है, जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ना तो रोपवे होता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है आज तक का 2023 मार्च तक का जो डेवलपमेंट हुआ है इस फंड के जरिए, वो सारा आंकड़ा जो है सेक्टर वाइज यहाँ पर बताया गया है, राइट। चलिए
नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से हेल्प हो रही है, तो उसका सबसे पहला जो एग्जांपल है, जैसे ये 5.7 है तो 5.71, ठीक है, इसका सब क्लॉज है जहां पर वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी पोस्ट हार्वेस्ट का क्या होता है कि जी हमने जो है अनाज अपना निकाल लिया और अब हमें जो है उसको क्या करना है, वेयर हाउस में रखना है, तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि वेयर हाउस नहीं है, हमारे यहाँ का जो अनाज होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमें चाहिए होता है, राइट। उसके लिए भी नाबार्ड जो है यहाँ पर मदद कर रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेयर हाउस में कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, कितनी कैपेसिटी क्रिएट करी गई है कौन कौन से स्टेट में, ठीक है। जो कलर है, जैसे ये ग्रीन कलर है, तो यहाँ पर इतना कैपेसिटी जो है क्रिएट करी गई है और इतने प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, ठीक है। ब्राउन का तो आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, जहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र आता है, तो इस वाले तो कलर से कंबाइन करिएगा, पर्पल का पर्पल से, ब्लू का ब्लू से, ग्रीन का ग्रीन से, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में या कौन से एरिया में या कौन से जोन में कितने जो है वेयर हाउसेस बनाए गए हैं और उसके लिए जो है कितना जो है यहाँ पर जो भी कैपेसिटी जो है क्रिएट करी गई है, राइट। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, ये भी कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने फेज 1 और फेज 2 दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं कि आउटपुट क्या मिला है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। तो यहाँ पर जो है कि हमने जी जैसे फॉर एग्जांपल 8,315 स्टोरेज स्ट्रक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन जो है हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए बनाया है। तो ये सारे जो इतने अच्छे अच्छे शब्द है, अब किसान भंडार को हमने जो है ऐप्स वगैरह को ऑनलाइन जो है अपग्रेड किया है चीज़ों को, तो ये सारे ना एक तरीके से सोल्यूशन की तरह जो है आप अपने फेज 2 में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग फंड भी हमने जो है क्रिएट किया है, तो कि ताकि यहाँ पर देखिए इंडिया का लार्जेस्ट प्रोसेसिंग सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। उसका आउटपुट जो है $535 बिलियन है, जो हम 2026 तक टारगेट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें जो है वो फंड चाहिए है, राइट। सो नाबार्ड ने कमिट किया है 1126.6 करोड़ सिंस 2014 प्रोजेक्ट्स ये देने के लिए 17 स्टेट्स में, इंक्लूडिंग काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट के भी यहाँ पर स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। ये ग्राफ में बताया हुआ है परफॉर्मेंस और आउटपुट अंडर फूड प्रोसेसिंग फंड। तो फूड प्रोसेसिंग फंड के लिए जो पैसा दिया गया है उससे जी आपने अब तक कितना काम किया है, तो 14 मेगा पार्क्स जो हैं, मेगा फूड पार्क्स जो हैं वो 12 स्टेट्स में बनाए गए हैं, जिसमें से 7 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। 8 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स जो हैं 2 स्टेट्स में बनाए गए हैं, मतलब वो बनाने का हमने सोचा है, जिसमें से एक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो ये जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखिए कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ रीड करने का है, इसीलिए मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्पीडी मैनर में कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको चैप्टर का ना क्रक्स दे दूँ, बाकी आप आराम से तसल्ली से बैठ के ये सारे नंबर्स एक बार तो जरूर देखिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अंडरलाइन करके ऑलरेडी दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं और बाकी इनिशिएटिव्स की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स की बात करूं, तो डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें 8004 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके बाद फिशरी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने का लोन जो है सैंक्शन किया गया है और यहाँ पर जो है इतना डिसबर्स हुआ है अभी, और कैपेसिटी क्रिएटेड, यानी कैपेसिटी जो है हम वो बना रहे हैं मिल्क प्रोसेसिंग की, मिल्क पाउडर की, बल्क मिल्क कूलिंग की, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्लांट्स हम जो है ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। 1.05 MLPD यानी मिलियन लीटर्स पर डे जो है हम ये क्रिएट करने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट हम फिशरीज सेक्टर पर आ जाते हैं कि फिशरीज और एक्वाकल्चर में हम क्या कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहां पर जो है ये देख सकते हैं कि हाँ जी, तो तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इतना जो है पैसा सैंक्शन किया गया था, और यहाँ पर डिसबर्स अमाउंट गोवा, गुजरात, हिमाचल ये जो है यहाँ पर इतना डिसबर्स अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरली जो कोस्टल वाले एरियाज हैं, बीच वाले भी कुछ एरियाज हैं, बट मेजरली कोस्टल वाले एरियाज है जहाँ पर हमारा फिश प्रोडक्शन है। फॉर ऑब्वियस रीजन कोस्टल एरियाज में ही फिश प्रोड्यूस होती है। ये जो मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिया है ये इम्पैक्ट है जो आप अपना फेज 2 में यूज करेंगे। सो ये जो रिपोर्ट है वो आपकी फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू तीनों के लिए काम आने वाली है, जहाँ पर इम्पैक्ट पूछे जाएंगे कि जी फिशरीज में जो नाबार्ड जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और उसके साथ साथ जो है हाँ जो तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो काम है, ठीक है, मार्केटिंग वाले जो काम है उसमें भी नाबार्ड जो है फिशरमैन की हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसके तहत जो है क्यूमुलेटिव सैंक्शन और डिसबर्समेंट जो है वो आप देख सकते हैं 61,975 करोड़ का किया गया है, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव सैंक्शन है और उसमें से अभी जो डिसबर्स किया गया है अमाउंट वो है 48,000 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर 1.8 करोड़ हाउसेज जो है मार्च 2022 तक का ये आंकड़ा है कि इतने जी बना दिए गए हैं। नेक्स्ट मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करूँ तो क्यूमुलेटिव सैंक्शन और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 15,000 करोड़ आसपास, और जो अभी दे दिया गया है वो 12,000 के आसपास है, तो प्रिटी मच ठीक ठाक अमाउंट है ये, ठीक है।
ऑल राइट देन, सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 4 राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉरी दिस वॉज चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 6 करवाने वाली हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ जो है यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर जो है मैं आप सभी को इसके नोट्स दूंगी, हैंड रिटन नोट्स दूंगी, पर वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको जाना पड़ेगा अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको जल्दी से कर लीजिए। ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो देखिए, एक तो हमारा 25 तारीख से IBPS SO का भी बैच शुरू होने वाला है। और जब आप जाएंगे यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़ पर, जब आप क्लिक करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ पर और बैंक महापैक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे, रेगुलेटरी महापैक, बैंक महापैक प्लस और बैंक महापैक विद इंग्लिश बुक किट। ठीक है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी इंग्लिश बुक किट पर आप जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सेबी, सिडबी, नाबार्ड ये सारे एग्जाम्स तो आते ही हैं, बैंक के सारे एग्जाम्स आते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर किताबें भी मिलती है, टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, ई बुक्स भी मिलती हैं, वीडियोस भी मिलती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी एक ही जगह पर सॉल्व हो जाएंगी, आपको किताबें भी मिलेंगी। आपको करना क्या है? आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है और जब आप यहाँ पर, आपके लिए एक स्पेशल कोड बनाया गया है जिसको आपको यूज करना है, विच इज Y674। ठीक है, जब आप ये यूज़ करेंगे Y674, तो कहीं भी आपको एनरोल करना हो Y674 आप अप्लाई कीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखिएगा 25 तारीख से हमारा IBPS SO का जितने भी ब्रांचेस हैं हमारे, ठीक है, उसमें जो है हमारा बैच शुरू हो रहा है। मैं ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तुरंत एनरोल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। अच्छा, मेरा टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वहीं पर ये PDF में शेयर करती हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर।